सूबाई वजीर खजाना चौधरी तनवीर अशरफ कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी अवामी सियासी कुव्वत है, जिसके मुकाबला के लिए मुस्लिम लीगें इत्तेहाद कर रही हैं। लाला मूसा में डेरा तोकीर अकरम कायरा पर मीडिया से बात करते हुए चौधरी तनवीर अशरफ कायरा ने कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के वर्कर एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट बने हैं, कीमतें कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का भी होता तो शिकायत रहनी थी। वफाकी MPA फंड्स में तरक्याती कामों के लिए पीपल्स पार्टी के MPAs को 2 करोड़ रुपए दे रही है। पंजाब में वजारतें ज्यादा हैं और वजीर कम। इनका कहना था कि पंजाब में मालियाती डिसिप्लिन बेहतर हुआ है। साबका हुकूमतों के मंसूबों को खत्म नहीं किया गया। तनवीर अशरफ कायरा का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, नवाज लीग समेत तमाम पार्टियों के साथ मुफाहमती सियासत को फरोग दे रहे हैं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के साथ वजीर आला पंजाब से मुलाकात में दहशतगर्दी, सैलाब ज़दगान के अलावा और टॉपिक भी डिस्कस हुए होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुआशी डिसिप्लिन पहले से बेहतर है। NFC अवार्ड के बायस पंजाब को 100 अरब रुपए मिलने से मजीद इस्तेहकाम आएगा। तनवीर अशरफ कायरा ने कहा कि वफाक की तरफ से पंजाब में पीपल्स पार्टी के MPA की एहसास महरूमी दूर करने के लिए MPA फंड्स में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 32 टास्क फोर्स को कम करके आधा कर दिया गया है। तनवीर अशरफ कायरा ने कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के वर्कर ही एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी लगे हैं, लिहाजा महंगाई और प्राइस कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। खुडिया खास में लेस्को एहलकारों ने बिजली चोरी के झूठे मुकदमात का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लेस्को वापडा ने 3 रोज में बिजली चोरी के 40 मुकदमात दर्ज कराए। इनमें एक मुकदमा 70 साल प्रिंसिपल मियां फरजंद अली पर भी बना दिया गया। ईमानदार प्रिंसिपल को बिजली चोरी के मुकदमा का सुनते ही दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें लाहौर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन पर फालिज का हमला हो गया और वो चलने फिरने के काबिल भी न रहे। मियां फरजंद अली ने दुनिया न्यूज को बताया कि मैंने जिंदगी में तिनका तक चोरी नहीं किया, फिर भी वापडा वालों ने मुझे बिजली चोर बना दिया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे जो चाहे सजा दी जाए, वरना मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 70 साल उम्र है, 34 साल तक बतौर उस्ताद खुदमात से अंजाम दें। जिंदगी में तिनका चोरी करने का सबर नहीं किया। वापडा वालों ने बिजली चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर ज़हनी अजियत दी। बस्ती जमाल नगर के मकीनों पर रायविंड पुलिस का वहशियाना तशद्दुद, एहतजाज वाले सगे बहन भाई और मियाँ बीवी पर हदूद के मुकदमात बना दिए गए। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अब्बास, जो कि अदालती मफरूर है और बस्ती जमाल नगर का रिहायशी है, इसके घर पर पुलिस ने रेड करके इसके घर की औरतों और भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। अहले इलाका के एहतजाज करने पर थाना रायविंड सिटी का SI जुल्कुरनैन भारी नफरी लेकर आ गया और बस्ती के हर घर से औरतों और मर्दों को निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में इनमें से बेशतर को गिरफ्तार करके ले गया और इन पर हदूद का मुकदमा बना दिया। अहले इलाका के कहना है कि इनमें बेशतर अफराद आपस में सगे बहन भाई और मियाँ बीवी हैं, जिनको हदूद के मुकदमा के तहत हवालात में बंद कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन लड़कियों और औरतों पर तशद्दुद किया गया, इनकी मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए, जबकि सिविल अस्पताल रायविंड के मेडिकल अफसर डॉक्टर खालिद मौजूद होने के बावजूद अपने आप को ऑफ ड्यूटी जाहिर और इनकी जगह काम करने वाले डॉक्टर रजाक रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। दुनिया टीवी की टीम के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर रजाक अपना ऑफिस छोड़कर भाग निकले और बात करने से इनकार कर दिया। इस मौका पर बस्ती जमाल नगर के मकीनों ने रायविंड पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि SI जुल्कुरनैन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उस पर शरीफ शहरियों पर तशद्दुद करने का मुकदमा बनाया जाए। मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली मारवी मेमन ने कहा है कि वफाक और सूबों में पानी की तकसीम पर सियासत की जा रही है, जो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी की चोरी में अराकीन असेंबली मुलव्वस हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखपुरा में पाकिस्तान दहकान असेंबली के ज़ेर एहतमाम किसानों के जलसे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी में अरकान असेंबली मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों को पानी की फराहमी के लिए चलने वाली तहरीक का हिस्सा है। देबालपुर में इंस्पेक्शन की तो वहाँ पर पानी चोरी में मुलव्वस अरकान को असेंबली में बैठे देखकर शर्म आई। मारवी मेमन से जब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, नो कमेंट्स। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं मरगज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर।
बल्तिस्तान के तूलो अर्ज में 30 छोटी बड़ी कुदरती झीलें मौजूद हैं जो इस दियोमालाई सरजमीन के कुदरती हुस्न का असल राज है। ये झीलें नायाब आबी परिंदों और ट्राउट मछलियों के मसाकिन भी हैं। इनमें से बाज़ झीलों तक इंसानों की आसान रसाई और तफरीही सरगर्मियों के बाइस पानी की आलूदगी से न सिर्फ इंसानी सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं बल्कि इनमें पाए जाने वाली आबी हयात की बका के लिए शदीद खतरात लाहिक हैं। इन्हीं मसाइल के पेश नज़र कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन डॉक्टर साजिद चौहान की सरबराही में इंतजामिया ने मुख्तलिफ NGOs और मकामी आबादी के इश्तराक से झीलों की सफाई का हफ्ता मनाते हुए शंग्रीला में लोअर कचूरा झील से मुहिम का आगाज किया। ये जो हमने कैंपेन शुरू की है माहौल की बेहतरी के लिए और इसको पाक साफ करने के लिए, ये पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया इसी झील से जिसे लोअर कचूरा झील कहते हैं, जहाँ पे हम अब खड़े हैं। खूबसूरत सैरगाह और शहर के नजदीक होने की वजह से तफरीह के लिए आने वाले लोगों की बड़ी तादाद और शंग्रीला समेत इर्द गिर्द मौजूद गेस्ट हाउसेस में ठहरने वाले सयाहों के बाइस इस झील का पानी सबसे ज्यादा आलूदगी से दो चार है। जबकि इंसानी सरगर्मियों के अलावा झील के अंदर उगने वाले पौधों की वजह से भी ट्राउट मछलियों की अफजाइश मुतासिर हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इन पौधों की मौजूदगी में झील के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती जो आबी हयात की नशोनुमा के लिए निहायत जरूरी है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक झीलों की सफाई मुहिम का मकसद माहौल दोस्त सयाहत के फरोग के लिए शहरियों में आगाही पैदा करना है। पानी को आलूदगी से महफूज रखने और आबी हयात के तहफ्फुज़ के लिए अवाम में शूर बेदार करने के लिए सरकारी सतह पर इस तरह के मुहिम के हौसला अफजा नताइज हासिल हो सकते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज, शंग्रीला झील, स्कर्दो। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की खबरों और रिपोर्ट्स पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने रुकन असम्बली चौधरी रुखसार अहमद की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल रखा। 2006 में होने वाले इंतखाबात में हल्का LA4 खड़ी शरीफ मीरपुर में उम्मीदवार चौधरी अरशद हुसैन ने कामयाब होने वाले रुकन असम्बली चौधरी रुखसार अहमद के खिलाफ दरखास्त दी कि उनकी पेश करदा मैट्रिक की सनद जाली है। 4 साल से ज्यादा अरसा तक मुकदमे के बाद रवां साल 13 सितंबर को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजहर सलीम बाबर ने चौधरी रुखसार की मैट्रिक की सनद जाली करार दे दी और उन्हें नाअहल करार दिया और इलेक्शन कमीशन को मुतल्लिका हल्के में ज़िमनी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 दिसंबर 2010 को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत किया। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस केस की समाअत की। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 30 अक्टूबर को अपने फैसले में चौधरी रुखसार अहमद की दरखास्त खारिज कर दी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से नाअहली के फैसले को बहाल रखा। सेहत के शोबे में बदउनवानियों का मामला हो या तालीम के शोबे में की जाने वाली गफलत का तज़किरा, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदेही के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।